मानवता को समझने के लिए इंसानियत बहुत आगे आ चुकी है। अब यहाँ पर कई सारे राज खुल चुके हैं और उनकी असलियत सामने हमारे प्रत्यक्ष आ चुकी है। मगर असलियत है क्या? क्या असलियत वो है जो मैं देखता हूँ, या असलियत वो है जो मैं सुनता हूँ, या असलियत वो है जो मैं महसूस करता हूँ? क्या असलियत वो धर्म है जिसमें मैं मानता हूँ, वो भगवान है जिसमें मैं मानता हूँ? ये सवाल हमें परेशान करते आ रहे हैं जब से हमने इस धरती पर कदम रखा है। अब हिंदू सभ्यता में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले आस्तिक, जो कि भगवान में मानते हैं, और दूसरे नास्तिक, जो ना ही भगवान में मानते हैं और ना ही वेदों में मानते हैं। ऋषियों के द्वारा ब्रह्मांड के कंपन से निकाले गए संदेशों को प्रचारित करने के लिए वेदों को पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप पर प्रसारित किए जाने के बाद लगभग 1500 ईसा पूर्व में इन्हें लिखा गया। इसलिए इन्हें श्रुति भी कहा जाता है। कहा जाता है वेदों में जीवन का सार छिपा है, जो व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति में मदद करता है। यह वैदिक ज्ञान केवल पुरोहितों तक ही सीमित था, क्योंकि पहले उन्हें ही संस्कृत आती थी। जब तक यह संदेश आम लोगों तक पहुंचा, तब तक इसमें कई फसाद जुड़ चुके थे। इससे अंततः पुरोहितों की ही मदद हुई। ऐसे हालातों के समक्ष लोगों को एक नए दर्शन की ज़रूरत थी, जो लोगों का जीवन जीने का दृष्टिकोण बदले, और चारवाक दर्शन ने यही काम किया। चारवाक दर्शन लोकख्यात नाम से भी प्रसिद्ध है। इस विचारधारा ने प्रसिद्ध विचार जैसे कर्म और मोक्ष को भी खारिज करके यह बोला कि सच्चाई वही है जो इंसान देख सकता है। इस विचार का एक ही लक्ष्य है, जीवन में जितना सुख हो सके उतना सुख ढूंढना और जितना दर्द से बच सके उतना बचना। यह विचार भले ही संतुलित ना हो, नया तो है। यह हमें मूल वैदिक सिद्धांतों पर भी सोचने को मजबूर करता है। क्या हमने जीवन को इतना जटिल बना दिया है? क्या जीवन जीना इतना आसान है? कितना सरल लगता है ना? है भी। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीपेत। इस श्लोक का अर्थ है, जब तक जिए सुख से जिए, चाहे हमें घी कर्ज लेकर भी पीना पड़े। जब यह शरीर एक दिन सूख कर नष्ट हो जाएगा, तो नैतिक रहकर हम करेंगे क्या और कष्ट उठाएं क्यों? आनंद बस जीवन तक ही सीमित है, क्योंकि यहाँ न स्वर्ग है न नर्क है, वो तो हमें दिखता नहीं। तुम एक दिन यहाँ बिना निशान छोड़े गायब हो जाओगे। कहा गया है कि वेद दर्शन देखे नहीं जा सकते, तो सत्य ये भी नहीं। वह आस्था है जो पुजारियों ने हमारे अंदर बनाई है, सच्चाई नहीं। गवाही के बूते को भी खारिज कर दिया गया है इस दर्शन में, क्योंकि सत्य को झुटलाया जा सकता है। ब्रह्मांड विज्ञान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कहा गया कि इसका कोई वजूद नहीं है आम जिंदगी में। सुख ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी प्राप्ति का तरीका नहीं। यह दार्शनिक संप्रदाय का पतन 12वीं शताब्दी में हुआ था। एक दिलचस्प बात इसके बारे में यह है कि इसके बारे में जो हमें ज़्यादातर जानकारी मिलती है वो इसकी आलोचनाओं से मिलती है, ना कि इसके मूल सूत्र से। इसका मूल सूत्र, जिसका नाम बृहस्पति सूत्र था, वो नष्ट हो चुका है। अब जीवन जीने का ये तरीका बड़ा विचित्र है, और जाहिर सी बात है, अगर पूरा समाज इसे अपनाए तो समाज नष्ट हो जाएगा। पीड़ा ऐसी चीज़ है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। हाँ, समय बदलता है, मगर इसके साथ साथ पीड़ा का कारण भी बदलते जाता है। मगर इस दर्शन ने हमें सिखाया क्या? यही कि हम सवाल करें, चाहे वो चीज़ कितने भी करीब हो हमारे, हमें उसके ऊपर सवाल करना चाहिए। और इस संप्रदाय के ऊपर भी सवाल उठे, जाहिर सी बात है, जिसकी वजह से ये नहीं चल पाई। इस दर्शन को हम हेडोनिज्म के नाम से जानते हैं। अब ना ही हिंदुस्तान का चारवाक, ना ही ग्रीस का एपिक्यूरियस इसको ढंग से ला पाया हमारे सामने। अब बात ऐसी है कि अगर हम सुख के पीछे ही भागेंगे तो ऐसा नहीं है कि दुख कम हो जाएंगे। सबसे विचित्र बात यह है कि सुख के पीछे भागते समय इस दर्शन में ये बोला हुआ है कि आप सुख को किसी भी तरीके से पा सकते हैं, चाहे आप चोरी कर रहे हैं, चाहे आप किसी का खून कर रहे हैं, या आप कर्ज लेके घी ले रहे हैं। तो कोई ऐसी लिमिट, कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें। मगर इसी के साथ साथ अगर हम इससे कुछ
अच्छी चीज़ें निकाल के अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें तो भी हमें बहुत ही ज़्यादा मदद मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि ये दर्शन पूरा ही सही है और ऐसा भी नहीं है कि ये दर्शन पूरा ही गलत है, मगर अगर इस दर्शन को हम समाज में लाएं तो समाज नष्ट होगा, ये पक्का।